जय हिंद साथियों। आज हमारे सफलता सीरीज का दूसरा दिन है जिसमें हम संविधान संशोधन के बारे में पढ़ेंगे। संविधान संशोधन को हम दक्षिण अफ्रीका से लिए हैं और हमारे संविधान के भाग 20 में इसका उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद नंबर 368 में किया गया है। अभी तक टोटल 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं, जिसमें से पहला संविधान संशोधन जो हुआ था वो 1951 में हुआ था और ये इसी में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जो पहले 8 अनुसूची थी। 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 1951 में और जो भूमि सुधार से संबंधित है उसके बाद 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया था, जो राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है, जिसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। फजल अली कमीशन के द्वारा बनाया गया था। कोई भी राज्यपाल एक या एक से अधिक राज्य का राज्यपाल बन सकता है, उसका भी संशोधन इसी में किया गया था। 13वां संविधान संशोधन 1962 में किया गया है, जो नागालैंड से संबंधित है और जो नागालैंड की स्थापना हुई थी वो 1 दिसंबर 1963 को हुई थी, इसीलिए 1 दिसंबर को नागालैंड दिवस मनाया जाता है। 21वां संविधान संशोधन 1967 में किया गया था, जो 15वीं भाषा से संबंधित है। हमारे संविधान में मूल 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हो गई हैं। लेकिन जो 15वीं भाषा जो सबसे पहले जोड़ी गई थी वो सिंधी भाषा थी। उसके बाद 36वां संविधान संशोधन 1975 में किया गया था, जिसके तहत सिक्किम को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। उसके बाद 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था, जिसे लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है और इसी में शिक्षा को राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। इसके तहत कुछ और ऐसे जो हैं जिनको राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में रखा गया है, जैसे शिक्षा, वन, जनसंख्या, वन्यजीव, मापतौल आदि हैं। और प्रस्तावना में संशोधन अभी तक केवल एक बार किया गया है, जिसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, उसको भी मौलिक कर्तव्य को भी इसी संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, जो भाग 4A में है और अनुच्छेद 51A में रखा गया है या उल्लेख किया गया है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। जो मौलिक कर्तव्य हैं वो रूस से लिया गया था। उस समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, जो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाल करके विधिक के अधिकार में डाल दिया गया है अनुच्छेद 300A में। उसके बाद 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया था, जिसमें 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। इसके पहले 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जो भूमि सुधार से संबंधित था। यानी कि मूल संविधान जो बना था उसमें केवल 8 अनुसूची थी। उसके बाद पहले संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया और उसके बाद 52वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इसके बाद 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया था, जिसमें वोट डालने की उम्र जो पहले 21 वर्ष थी उसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था और उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो राजीव गांधी थे। उसके बाद 69वां संविधान संशोधन 1991 में किया गया था, जिसमें दिल्ली को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन द्वारा हमने 3 भाषाओं को जोड़ा था, जिस
क्योंकि वो हम नमक के नाम से पढ़ते हैं जो आसान होता है। न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोकड़ी, यानी कि 71वें संविधान संशोधन द्वारा 3 भाषाओं को और जोड़ दिया है। वो 3 भाषाएं नेपाली, मणिपुरी और कोकड़ी है। इसके पहले 21वें संविधान संशोधन द्वारा 15वीं भाषा को जोड़ा था जो सिंधी था। तो अब तक कुल 18 भाषाएं जोड़ी जा चुकी हैं। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था और इसे लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 को, जो पंचायती राज से संबंधित है। इसमें पंचायती राज से संबंधित है और इसमें 11वीं अनुसूची, यानी कि कौन सी 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था जो पंचायत से संबंधित है और इसमें 29 विषय हैं। उसके बाद 74वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था जो नगर निकाय से संबंधित है और ये हमारी 12वीं अनुसूची है। कौन सी है? 12वीं अनुसूची है जिसमें 18 विषय हैं। तो कुल मिला के 12 अनुसूची हो चुकी हैं हमारे संविधान में अब तक, जो किस किस नंबर में जोड़ी गई थी, किस किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। पहले संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 52वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और उसके बाद 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और जो 12वीं अनुसूची है वो 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था जो नगर निकाय से संबंधित है और नगर निकाय से संबंधित है जिसमें 18 विषय हैं। और 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया था जो अनुच्छेद 21A में रखा गया है जो निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है। और इसी संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य का जो 11वां है उसे जोड़ा गया है, जो 11वां मौलिक कर्तव्य है उसे जोड़ा गया है। ये भी किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। 89वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया था जिसमें 1938 NCSC है आयोग का गठन हुआ था और इसी से अलग करके NCST का गठन किया गया था अनुच्छेद 338A में। उसके बाद 91वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया था जो मंत्रिपरिषद के आकार से संबंधित होता है, जिसमें ये कहा गया है कि जो लोकसभा होता है उसमें कुल सीट का 15% लोगों को मंत्रिपरिषद का रहेगा और जो दिल्ली है उसका 10% रहेगा, यानी कि 70 सीट में से 7 लोगों को मंत्री पद दिया जाएगा। उसके बाद 52वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो 2003 में हुआ था। इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। वो 4 भाषाएं कौन कौन सी हैं? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो 18 और 4 भाषाएं ये कुल मिला के 22 भाषाएं हो गई हैं। तो कब कब जोड़ी गई हैं अगर इसको देखा जाए तो 21वां संविधान संशोधन द्वारा 15वीं भाषा को जोड़ा गया है जो सिंधी है। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोकड़ी को जोड़ा गया है। उसके बाद 92 यानी कि 21 और 71 को जोड़ो तो 92 होता है। उसके बाद 92वां जो संविधान संशोधन हुआ था 2003 में उनमें कुल 4 भाषाओं को जोड़ी गई हैं जो बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली हैं। तो कुल मिला के कितनी भाषाएं हो गई? 22 भाषाएं, यानी कि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और वर्तमान में 22 भाषाएं हो गई हैं। इसके बाद 97वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2011 में हुआ था जो सहकारी समिति से संबंधित है और भाग 9B में रखा गया है इसको। उसके बाद 99वां संविधान संशोधन 2014 में हुआ था। यह एक मात्र ऐसा संविधान संशोधन है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गैर संवैधानिक को असंवैधानिक घोषित कर दिया था, यानी कि इसी में कॉलेजियम की जगह NJAC राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग किया गया था।
7वां संविधान संशोधन 2015 में किया गया था। ये किससे संबंधित है? 3 बीघा कॉरिडोर से संबंधित है जो भारत और बांग्लादेश के बीच में है। उसके बाद 101वां संविधान संशोधन 2016 में किया गया है जो जीएसटी से संबंधित है, गुड्स सर्विस एंड टैक्स से संबंधित है। 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू किया गया है जीएसटी, और जीएसटी जो लागू हुआ था वो विजय केलकर समिति के द्वारा किया गया था। जीएसटी को समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है और जीएसटी को लागू करने वाला जो पहला राज्य है वो असम है, और जीएसटी को विश्व में सबसे पहले रूस ने लागू किया था, और जो जीएसटी मॉडल है उसको भारत ने कनाडा से लिया है। 102वां संविधान संशोधन 2018 में किया गया है जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। उसके बाद 103वां संविधान संशोधन 2019 में किया गया है जो ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण से संबंधित है। जिसकी आय 8 लाख से कम होगी उसको इकोनॉमिकल व्हीकल में रखा जाएगा, यानी 10% आरक्षण के तहत उसको आरक्षित किया गया है। उसके बाद 104वां संविधान संशोधन 2019 में किया गया है जो SC/ST आरक्षण के सीटों को लेकर के है, और इसी में जो एंग्लो इंडियन है लोकसभा और विधानसभा में, यानी कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन के 2 सीट हैं और विधानसभा में 1 सीट है, उसको समाप्त कर दिया गया है। उसके बाद 105वां जो संविधान संशोधन है वो 2021 में किया गया है। 102वें संविधान संशोधन में करके पिछड़ा वर्ग में कौन कौन सी जातियां होंगी इसका अधिकार किसको दिया गया है? राज्य को दिया गया है। 106वां संविधान संशोधन नारी शक्ति से संबंधित है जो 128वां बिल था, और अभी हाल ही में यानी कि 129वां बिल आया है जिसके तहत ये एक राष्ट्र एक चुनाव का मांग किया गया है। ये हमारे संविधान संशोधन के कुछ हैं जो हमारे पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। अगर ये आप किसी न किसी पेपर में या हर एक पेपर में एक संशोधन पूछा जाता है तो ये हमारे जो आपको हमने बताया है ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं। इसको आप ध्यान से याद कर लेना, समझ लेना, जो आपको सक्सेस की तरफ ले जाने में एक राह बना देगी। जय हिंद।